नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दिल्ली की सरकार जो कहती थी कि हम आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम जनता की सरकार है, हमारा काम ही है दिल्ली की जनता को मुसीबत से बाहर निकालना। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम सिर्फ काम करने आए हैं, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में लग गए हैं। दिल्ली के तमाम चौराहों पर अरविंद केजरीवाल का आपको पोस्टर दिख जाएगा मुस्कुराते हुए। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर आरोप लगाते थे कि पीएम मोदी अपने नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए पीएम मोदी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन असल में तो अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। इस बातें को लेकर कि सरकारी खर्च पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज बिल्ड की है। जैसे ही मामले में ने तूल पकड़ा, दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली सरकार के पैसों से आम आदमी पार्टी के प्रचार मामले में सरकार में तैनात रहे 2 डॉनिक्स अधिकारियों पर गाज गिर गई है। दिल्ली सरकार के प्रचार एवं सूचना निदेशालय में तैनात रहे 1996 बैच के डॉनिक्स अधिकारी शमीम अख्तर, तमन्ना और 2004 बैच के डॉनिक्स अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी के खिलाफ निलंबन के बाद अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एलजी सक्सेना ने सीसीएस नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों अधिकारी गृह मंत्रालय के मातहत आते हैं। शमीम अख्तर तमन्ना डॉनिक्स ग्रुप ए अधिकारी है और वर्तमान में शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार में तैनात है। वहीं मनोज कुमार द्विवेदी भी ग्रुप ए अधिकारी है और वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात है। जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 45H के अनुसार उनका मामला सिफारिशों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCASA के समक्ष रखा गया था। NCCASA ने सरकारी फंड के दुरुपयोग में शमीम अख्तर और मनोज द्विवेदी के निलंबन और बड़े जुर्माने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2016 में दिल्ली सरकार के फंड से आम आदमी पार्टी ने राजधानी सहित अन्य राज्यों में कई अफसरों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी किए गए थे और विपक्ष को निशाने पर लिया गया था। उस समय कांग्रेस के नेता अजय माकन ने सरकारी फंड से आम आदमी पार्टी के प्रचार का मामला उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद हुई जांच पर वर्ष 2017 में मामला एलजी के पास पहुंचा। उसके बाद रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी फंड से आम आदमी पार्टी के प्रचार में करीब 97 करोड़ रुपए खर्च हुए। एलजी ने तत्काल विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए। डीआईपी के सचिव ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी किया। नोटिस के बाद आप कोर्ट पहुंच गई, जहां से कोई राहत नहीं मिली और पार्टी ने पैसे वापस लौटाने की बात कही। वहीं इस मामले में पाई गई अनियमितता को लेकर चल रही जांच में अधिकारियों को दोषी पाते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हाईकोर्ट से आपको कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया और ना ही कोई अस्थायी राहत दी गई है। डीआईपी द्वारा आपसे राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए 5 अधीनस्थ अधिकारी जो उस समय डीआईपी में काम कर रहे थे, उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है, वो कैसे भी करके अपने साहिब की इमेज को ही चमकाने में लगी है। किसी भी कीमत पर भले ही नियम ही ताक पर क्यों ना रख दिए जाए या भ्रष्टाचार ही हो जाए। आप भी बयान सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के कि वह किस तरह अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करते हैं। सीबीआई और ईडी जो इस तथाकथित शराब घोटाले पे पिछले 2 साल से जांच कर रही है। इस जांच में सीबीआई ने, ईडी ने सैकड़ों ऑफिसर्स को लगा दिया। 500 से ज़्यादा अफसर सीबीआई और ईडी के मिलाकर 2 साल से ज़्यादा से इस तथाकथित घोटाले की जांच कर रही है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 के बाद से आज तक भारत के इतिहास में किसी एक पॉलिसी की इतनी जांच नहीं हुई होगी, इतने अफसरों द्वारा जांच नहीं हुई होगी जितनी इस तथाकथित घोटाले में हो रही है। 2 साल की इस जांच के बाद, सैकड़ों अफसर लगाने के बाद अभी तक चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, 1 रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने और न्यायालयों के सामने नहीं रख पाई है। उन्होंने हर जगह छापे मार लिए। मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनके गांव में छापा मारा, उनके ऑफिस पे छापा मारा, संजय सिंह के घर पे छापा मारा, सैकड़ों जगह छापे मार लिए, लेकिन अभी तक 1 रुपया कैश का भी ईडी और सीबीआई को बरामद नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी समन किया जा रहा है। तो बिना किसी सबूत के, बिना कोई पैसा बरामद हुए हम इन गिरफ्तारियों को, इन समन्स को कैसे समझें? ये गिरफ्तारियां समझने के लिए, ये समन समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। हमें पिछले 8 साल से हो रहे दिल्ली सरकार के कामों के नतीजों को देखना पड़ेगा। पिछले 1 साल में हो रहे पंजाब में कामों को देखना पड़ेगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो। जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहां पे बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतने राज्यों में इतने सालों से सरकार चलाई है, पर आज तक वो 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन कहीं पर भी वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल, जहां पे हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाई मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, आज तक देश के सामने नहीं रख पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है, ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहाँ के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे, तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या सोचना है
कि क्या सिर्फ प्रचार ही एकमात्र माध्यम है जिससे नेता की इमेज को सुधारा जा सकता है, या काम वो असल माध्यम है जिससे नेता की इमेज सुधरती है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।